हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जिनको भी जिनका नाम लिस्ट में है, मीन्स रोल नंबर जिनका भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप डिजर्व करते थे और आपको रिजल्ट मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पे थे और उनका नहीं हुआ। तो आप जिनके पास अटेम्प्ट है तो डिसहार्टेंड नहीं हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट थे, स्लाइटली मिस किए। तो आप थोड़ा सा अपने को पुश करो। अब रिजल्ट जिनका भी आ गया, सपोज 111103 रिजल्ट आया। अब कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो है, सीट कम था तो सीट कम है उसके अनुसार आपका कम रिजल्ट आया। टोटल 171 सीट्स हैं। पहले आपके इनिशियली 159 थे और 12 बढ़ा तो आपके 171 सीट हो गए हैं। तो 170 सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, उस अनुसार ही रिजल्ट आपको कम मिला है। तो डीएफ जो है, कट ऑफ वगैरह, योर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्मॉल सा चीज़ों को हम इस वीडियो में आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जो डीएफ है, डीएफ में क्या फील करना है, सारी चीज़ों को कल मैं थ्रू डीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा। एक डीएफ मैं लूंगा उस कैंडिडेट का जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनका मैं डीएएफ आपको दिखाऊंगा। उस डीएएफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। जिनका डीएएफ मुझे लगेगा कि यस ये डीएएफ सही है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीका से डिटेल दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट क्या होते हैं कि डीएएफ आप भर देते हो, उसके बाद आप भेजते हो तो फिर कोई मतलब उसका नहीं बनता ना, फिर तो चेंज नहीं किया जा सकता। यस, जब आप पहले से ही जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी होगा, आप हमें बताओगे, उस चीज़ को लाइट में लाओगे कि यस हमारा ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आपका डिस्कस किया जाएगा। अब कट ऑफ वगैरह की बात रही। कट ऑफ में कुछ कैंडिडेट, जब मैंने देखो जो मुझे लगा था, मैं आज इस पर कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन मैंने जो मुझे लगा था जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ 100 जो पेपर 1 का था 126 जनरल, ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाएगा, नो डाउट। फिर मैंने रिटेन में आपको 210 से 216 के करीब में बताया था। अब इसमें से उस समय जब मैंने बताया कि यस कट ऑफ ये जा सकता है, तो बहुत लोग थे कि आप हवा में बात कर रहे हो, बहुत ऊपर बता रहे हो। और आज जब मैं देख रहा हूं तो कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि नंबर बहुत आए और नहीं हुआ। देखो, सम टाइम क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आप को लगता है कि ये मेरा सही है, या कुछ मिस्टेक्स थोड़े थोड़े करके होते हैं जो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अब जो हो चुका है एग्जैक्ट तो यूपीएससी ही बताएगी, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि मोर और लेस इसी के रेंज में रहा। अब कुछ कैंडिडेट, जैसे एक का मैसेज था 150 रिजर्व कैटेगरी में है और नहीं, 150 पेपर 1 में है तो ऑब्वियसली आपका पेपर 2 क्वालिफाई आप नहीं हुए होंगे। या फिर आप बोलने को तो कितना भी बोल दो, मैं ये मानता हूं कि आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो, तो आपका पेपर 2 खराब गया है। अदरवाइज आप रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST में हो और 150 आप कर रहे हो पेपर 1 में, तो ऑब्वियसली है पेपर 2 में आप क्वालिफाई भी नहीं हुए होंगे। अदरवाइज आपका रिजल्ट पक्का बनना चाहिए था। तो हम अब उस चीज़ों को नहीं रिग्रेट करना है। यस, आपके पास अटेम्प्ट है तो थोड़ा सा और पुश करो, अपने को लिटिल मोर पुश करो। रनिंग वगैरह अब तक जो आप थे, डाउट में थे, डायलेमा में थे कि हम क्या करें नहीं करें, रनिंग करें या छोड़ें, अब आप प्रॉपर तरीका से रनिंग करो। जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, मेल यदि आप हो तो आप जान रहे हो कि 4 एक्टिविटीज हैं, फीमेल है तो 3 एक्टिविटीज हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज मैं देख रहा हूं कि इधर के कैंडिडेट में, मैं जनरली कि लॉन्ग जंप में बहुत सारे कैंडिडेट को इवन इफ 3 अटेम्प्ट्स दिया जाता है उसके बाद भी लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लॉन्ग जंप में आप इंडिविजुअली कर रहे हो। शॉर्ट पुट जो है आप इंडिविजुअली कर रहे हो। जब आप रनिंग होता है तो रनिंग में एक मोटिवेशन होता है ना कि और 7 लोग दौड़ रहे हैं। जैसे 100 मीटर है तो 10-10 का ग्रुप में दौड़ाया जा रहा, जो 800 मीटर का होगा उसमें 20 रहेंगे, 25 डिपेंडिंग ऑन यानी कि 800 मीटर 100 मीटर में जितने कैंडिडेट, सपोज 30 कैंडिडेट 40 कैंडिडेट्स को वन टाइम बुलाया जाता है, तो वो सबको फिर 800 में, तो 800 में सब ग्रुप में दौड़ रहे हैं तो आपको मोटिवेशन रहता है कि यस वो आगे दौड़ रहा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पुश कर लें। तो अभी आपको पता है एटलीस्ट कि हम क्या अभी डिजर्व कर रहे हैं। अभी आपके पास समय है। आपका जो भी डीएएफ फील होगा,
वो 21 अक्टूबर से होगा और वो 3 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 3 नवंबर जो इवनिंग आपका 6 PM तक होगा। तो 6 PM तक फिल करना है इसको। तो इसके सारी चीज़ों को आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सारे जो भी यदि किसी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अभी अपडेटेड नहीं है आपने, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह किसी का मेनली सर्टिफिकेट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जो ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ लोग का क्लियर उस समय नहीं था, तो अब उसको लास्ट डेट के पहले डेट तक का आपका होना चाहिए जो DAF भरा जाना है। यानी कि 3 नवंबर को आपको लास्ट डेट है। तो तब तक आप चीज़ों को उसके पहले ही जितना पहले मैनेज कर लो। और फिर जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे बताना। DAF से संबंधित जो भी मैं कल डिटेल आपको बताऊंगा विद हेल्प ऑफ DAF। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट के DAF के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा। और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स वगैरह होंगे उसके बाद ये आप उसको इन दोनों नंबर पे, आइदर व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे, इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। फील फ्री, आई एम ऑलवेज विद यू, व्हाट्सोएवर सपोर्ट जो भी हो सकता है। मैं खुद जो भी रिटेन में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो मुझे खुशी होती है खुद भी कि यस, जो हमने कुछ वर्क किया कुछ कैंडिडेट पे उसका उन्हें प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, उसका एडवांटेज उन्हें मिला। तो आप इसमें हमसे जुड़े रहें जो भी हो सकता है। मैं पर्सनल लेवल पे और एज ए वीडियो के फॉर्म में जो देखो जो कॉमन इशू होते हैं उसे मैं वीडियो के फॉर्म में डिस्कस कर ही देता हूँ। और जो पर्सनल इशू है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं DAF कल प्रॉपर तरीका से डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।